नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी सवेरा न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। मथुरा के ब्रजवासी रॉयल में आयोजित हुआ 31वां पत्रकारिता दिवस समारोह। देश भर में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारिता को माना जाता है। इस समय पूरे देश भर में पत्रकारिता दिवस समारोह मनाया जा रहा है। इसी क्रम में 30 मई 2003 को मथुरा में नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन ब्रज प्रेस क्लब के तत्वाधान में 31वां पत्रकारिता दिवस समारोह मथुरा के ब्रजवासी रॉयल होटल में मनाया गया, जिसमें पत्रकारिता जगत की दिग्गज हस्तियों के साथ साथ पुलिस विभाग तथा संत समाज के दिग्गजों ने सहभागिता की। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व निरंजनी अखाड़ा हरिद्वार के पीठाधीश्वर स्वामी कैलाशांतर गिरी जी महाराज को दुपट्टा नाला पहनाकर किया गया। पत्रकारिता दिवस समारोह में आए तमाम वरिष्ठ पत्रकारों, समाज सेवियों को व अन्य गणमान्य द्वारा पत्रकारिता क्षेत्र में चल रही विस्मृतियों और पत्रकारों की समस्याओं पर अपने अपने विचार रखे गए। वहीं सरकार से पत्रकारों को अपने क्षेत्र में काम करने आने वाली समस्याओं से अवगत कराया गया व उनके निराकरण की मांग रखी गई। वहीं वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानदीप स्कूल के प्रमुख मोहन स्वरूप भाटिया द्वारा पत्रकारों को भी पत्रकारिता क्षेत्र में और अधिक सफलता पाने के लिए अध्ययन की आवश्यकता बताई गई। कार्यक्रम में अपर पुलिस महानिदेशक पूर्व आईपीएस प्रेम प्रकाश, एनयूजेआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष रास बिहारी, राष्ट्रीय महामंत्री प्रदीप तिवारी, भारतीय प्रेस परिषद के सदस्य प्रज्ञानंद चौधरी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र दिल्ली के अध्यक्ष राम बहादुर राय जी, जिलाधिकारी मथुरा पुलकित खरे, एसएसपी मथुरा शैलेश कुमार पांडे, वृंदावन मथुरा नगर निगम महापौर विनोद अग्रवाल, महामंडलेश्वर अवधेशानंद जी महाराज, गीता आश्रम वृंदावन आदि तमाम गणमान्य लोगों ने पत्रकारिता दिवस पर अपने विचार साझा किए। वहीं डॉक्टर कमलकांत उपमन्यु, राष्ट्रीय अध्यक्ष एनयूसीआई, जिला अध्यक्ष उपजा अध्यक्ष ब्रज प्रेस क्लब द्वारा कार्यक्रम में आए हुए सभी गणमान्य लोगों का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया। साथ ही साथ आज पत्रकारिता दिवस भी है। ब्रज प्रेस क्लब के तत्वाधान में जो ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है, मैं अपने सभी पत्रकार साथियों का, सभी पत्रकार बंधुओं का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ पे आमंत्रित करा। साथ ही साथ मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई भी देता हूं। आजकल के व्हाट्सएप के ज़माने में, सोशल मीडिया के ज़माने में मेरा अभी भी ये विश्वास है कि कलम की ताकत पुरजोर है और कलम की ताकत ही सबसे मजबूत है। कलम पहले भी इंकलाब लाता था और कलम में यही ताकत है कि वो आगे भी इंकलाब ला सकता है। मेरा यही अनुरोध रहेगा अपने सभी पत्रकार साथियों से कि उस कलम की ताकत को कमजोर न पड़ने दें। समाज में जो हो रहा है उसको वैसा ही दिखाना, सही लोगों के सामने रखना, एक आईने के रूप में जो अच्छी चीजें हैं और जो बुरी चीजें हैं दोनों को सामने रखना, एक सकारात्मक रूप में उनके क्या उपाय हो सकते हैं, क्या सुझाव हैं, उसको भी सदा सामने रखना आपका बहुत बड़ा कर्तव्य है। चौथा स्तंभ जितना मजबूत रहेगा, देश और समाज उतनी उन्नति करेगा। मेरी फिर से आप सभी को पत्रकारिता दिवस की, गंगा दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जवाब दूं उससे पहले आज जो हम हिंदी पत्रकारिता दिवस मना रहे हैं, 2026 में उसे 200 साल हो गए और हमने एक कार्यक्रम की तैयारी के लिए कि हम 2025 से एक साल का समारोह बनाएंगे जो 30 मई 2026 तक चलेगा। उसका शुरुआत भी यहाँ से होगी और समापन भी यहीं से। और उस दौरान हम कोशिश करेंगे कि देश के अन्य अन्य स्थानों पे कार्यक्रम हो। कोलकाता में भी बड़ा कार्यक्रम हो, क्योंकि देश का पहला हिंदी का अखबार वहीं से शुरू हुआ था। और इसके लिए हम जो वरिष्ठ संपादक रहे हैं हिंदी के, उनकी एक आयोजन समिति बनाएंगे
और ये पूरे साल भर, जैसे भाटिया जी ने भी कहा, देशभक्त जी ने भी कहा कि हमारे पूर्वज पत्रकार कैसे उन्होंने आजादी की लड़ाई में भाग लेकर एक पत्रकारिता को मिशन का शुरू किया। क्योंकि लोग कहते हैं कि पत्रकारिता कभी मिशन थी और आज धंधा बन गई है। ऐसा नहीं, पत्रकारिता कभी मिशन नहीं थी। आजादी के सिपाही आजादी पाने के लिए पत्रकारिता का एक माध्यम बनाया, तो इसलिए उसको मिशनरी पत्रकारिता कहा जाता है। आज भी जिसके लिए जो मिशन है उसके लिए वो अपना अखबार निकालता है, चैनल निकालता है। अब जैसे बाबा रामदेव अपना चैनल चलाते हैं, उनका मिशन है कि अपनी दवाई ज़्यादा बेचें। ऐसे बहुत सारे संस्थान हैं जो इसलिए अखबार और चैनल चलाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएं। आज कोई भी अखबार या चैनल इसलिए नहीं निकालता कि वो जनता तक सही सूचना पहुंचाए। हाँ, ये जरूरी है कि 70 करोड़ हिंदी बोलने वाले देश में, हिंदी से दो बड़ी भाषाएं हैं, मैंड्रिन जो चीन में बोली जाती है और इंग्लिश, उनके 1 करोड़ से ज्यादा वो। सम्मानित वक्ताओं ने अपने अपने विचार इतने सारगर्भित तरीके से रखे हैं और उन शब्दों के माध्यम से सारी चीजें हम सबके सामने रखती। पत्रकारिता का महत्व क्या है और उसमें भी हिंदी पत्रकारिता का विशेष महत्व क्या है, इसको शब्दों में अगर व्यक्त किया जाए तो शायद सालों लग जाएंगे, परंतु इतना जरूर कहा जाएगा। जब हम स्तंभ की बात करते हैं, कहते हैं कि चौथा स्तंभ, देखिए प्रत्येक स्तंभ की महत्ता उतनी ही होती है। वो पहला स्तंभ हो, दूसरा स्तंभ हो, तीसरा स्तंभ हो या चौथा स्तंभ, अगर कोई इमारत 4 स्तंभों पे खड़ी है तो हर स्तंभ की भूमिका उतनी ही बराबर है। तो इसको संख्याओं से या क्रम से हम सीमित नहीं कर सकते। ये अपने आप में दर्शाता है कि इस लोकतंत्र को अगर मजबूत रखना है तो पत्रकारिता का महत्व हमें समझना पड़ेगा। अभी मेरे पूर्व हमारे एडीजी सर, सेवानिवृत्त श्री प्रेम प्रकाश सर कह रहे थे कि स्वतंत्रता के पहले भी बहुत बड़ा योगदान पत्रकारिता का इस स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में रहा है। कलम सिर्फ एक लेखनी नहीं है, ये सूत्र है। उस जमाने में मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे, टेलीफोन नहीं हुआ करते थे, लेकिन कलम एक सूत्र का काम करती थी जो पूरे देश को उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम जोड़ने का काम करती थी। लोग जुड़े इस आंदोलन में, उसमें बहुत बड़ा योगदान कलम का, लेखनी का। और इसका नतीजा था कि विचार एक स्थान से दूसरे स्थान तक तैर के पहुंचते थे, उड़ के पहुंचते थे और लोग इकट्ठा होते थे, एकजुट हुए, विचारधाराएं मिली और विदेशी ताकतों पर हमें विजय प्राप्त हुई। आज भी शासन प्रशासन। इस खबर में बस इतना ही। बने रहें हिंदी सवेरा न्यूज के साथ।